आज हम लोग श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत कविता में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत देश की सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन किया है। भारत के उत्तर में उन्होंने कहा है कि हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छू रहा हो, और हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भारत के पैरों में निरंतर झूम रहा है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। भारत भूमि की मिट्टी अत्यंत उर्वरा है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है, और यह भारत माता के समान हमारा माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। इसीलिए यह हमारी मातृभूमि भी है और हमें इसका सदा सम्मान करना चाहिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं जो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतवर्ष की सुंदरता के साथ साथ उसकी प्राकृतिक विशेषताओं की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिनमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आती है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयांचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद और सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उत्साहित कर देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। इसीलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहा जाता है। यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और हमारी मातृभूमि भी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में भी कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसी धरा पर श्री राम ने जन्म लिया है और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी अवतरित हुई हैं। भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। भारत की भूमि में ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखलाया। सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी उन्होंने फैलाया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यह महात्मा बुद्ध की भूमि है और यही हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। अर्थात हमें अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि का सदा सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।